दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि अगर मेरा बिजनेस है और फिर अगर मेरे बिजनेस के लिए मुझे अगर जीएसटी नंबर लेना है और यहाँ पर अगर मेरा पैन कार्ड नहीं है तो फिर क्या मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर ले सकता हूँ। यानी उनका सवाल यही है क्लियर कि क्या बिना पैन कार्ड के भी जीएसटी नंबर लिया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है और अगर मान लेते हैं आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर जनरली आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फिर यहाँ पर एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर म्युनिसिपल का रिसिप्ट, अगर आपका एरिया म्युनिसिपल में आता है तो फिर आपको म्युनिसिपल का रिसिप्ट या फिर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट, और अगर आपने यहाँ पर रेंट पे लिया हुआ है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है, या फिर अगर बिजली बिल आपके माताजी, पिताजी, भाई के नाम से है तो फिर आपको उनसे कंसेंट लेटर लेना होता है। वहीं अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो फिर सभी पार्टनर का आधार, पैन और एड्रेस को प्रूफ करने के लिए मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बताया वो, और साथ में पार्टनरशिप डीड, और यहाँ पर जो भी पार्टनर जीएसटी में ऑथराइज होते हैं तो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, एक ऑथराइजेशन लेटर बनाना होता है। तो जनरली यही डॉक्यूमेंट लगता है। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो आपको जीएसटी नंबर अलॉट होता है, अगर आप ध्यान से जीएसटी नंबर को देखते हैं तो उसमें जो आपका पैन नंबर होता है वह भी बीच में मेंशन होता है। तो यहाँ पर आपके पैन के आधार पर ही डिपार्टमेंट आपको जीएसटी नंबर अलॉट करता है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने और सवाल पूछा था कि क्या मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड से, आधार नंबर से अपना जीएसटी नंबर को सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर पैन कार्ड के द्वारा ही आपको जीएसटी नंबर मिलता है और यहाँ पर आप पैन कार्ड के जरिए ही अपना जीएसटी नंबर को सर्च कर सकते हैं, और बिना पैन कार्ड के आपको जीएसटी नंबर कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो यहाँ सरासर गलत है। अगर यहाँ पर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर आपका अपना पैन तो लगेगा ही, जो भी पार्टनर है उनका पैन तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म का जो अलग पैन कार्ड होता है, जो पार्टनरशिप फर्म के नाम से पैन होता है, वह पैन भी लगता है। अगर यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर प्राइवेट लिमिटेड के केस में सभी डायरेक्टर का पैन और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग पैन होता है, तो आपको वह पैन देना होता है। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर में पैन का ही तो खेल है, और बिना पैन कार्ड दिए हुए आपको जीएसटी नंबर अलॉट ही नहीं होगा। अगर आपके जान पहचान में, आपके सर्किल में कोई आपको कहता है कि बिना पैन कार्ड के भी, जैसे बैंक में बिना पैन के भी अकाउंट खुल जाता है, आपको वहाँ पर एक अलग फॉर्म भर के उसके लिए देना होता है, तो ठीक उसी तरह अगर आपको कोई कहे कि बिना पैन के भी जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है तो यह सरासर गलत है। यहाँ पर बिना पैन के जीएसटी नंबर आप कभी मिल ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आप चाहते हैं कि आप स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना होता है। साथ ही साथ अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको पैन देना होता है। तो यहाँ पर सारी जगह पैन का ही ज़रूरत पड़ता है, तो बिना पैन कार्ड के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो फिर आज ही आप अपना पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि अगर आपका बिजनेस करने का प्लान है या फिर अगर आपका बिजनेस है, आप भविष्य में जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं या फिर अभी आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है, तो बिना पैन कार्ड के आपको कभी भी डिपार्टमेंट जीएसटी नंबर देगा ही नहीं, या नामुमकिन है। वहीं साथ ही साथ अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो वहाँ पर भी पैन कार्ड का ही ज़रूरत है, क्योंकि जो पैन कार्ड यहाँ पर इशू करता है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करता है। आपने पैन कार्ड पर ध्यान से देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे इशू किया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी जो होता है वह पैन के आधार पर ही होता है। तो बिना पैन कार्ड के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अगर ऐसा इमेजिन करते हैं कि बिना पैन कार्ड के कुछ काम हो जाएगा तो यह सोचना आप आज ही से बंद कर दें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन आप अपना कमेंट थोड़ा शॉर्ट में करें। अगर आप ज़्यादा लंबा लिख देंगे तो मेरे लिए यह मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। अगर आप हमसे चाहते हैं कि आप हमसे फ़ोन से बात करें तो आप हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है। वहीं अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर चैट के माध्यम से बात करेंगे तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।
हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।